शिवाजी के पुत्र के रूप में विख्यात संभाजी महाराज का जीवन भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के समान ही देश और हिंदुत्व को समर्पित रहा। संभाजी ने अपने बाल्यपन से ही राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निवारण किया था और इन दिनों में मिले संघर्ष के साथ शिक्षा दीक्षा के कारण ही बाल शंभुजी राजे कालांतर में वीर संभाजी राजे बन सके थे। इस वीडियो में हम आपको महाराज संभाजी राजे के बारे में बताने वाले हैं और आपको उनका संपूर्ण जीवन परिचय देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में 14 मई को पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक सईबाई का देहांत हो गया था। इसीलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छवा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है शावक अर्थात शेर का बच्चा। संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। संभाजी राजा वीर छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी की माता का नाम सईबाई था। ये छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी। संभाजी राजे के परिवार में पिता शिवाजी और माता सईबाई के अलावा दादा शाहजी राजे, दादी जीजाबाई और भाई बहन थे। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, सईबाई, सोराबाई और पुतलाबाई। सईबाई के पुत्र संभाजी राजे थे। संभाजी के एक भाई राजाराम छत्रपति भी थे, जो कि सोराबाई के पुत्र थे। इसके अलावा संभाजी के शकुबाई, अंबिकाबाई, रणुबाई जाधव, दीपाबाई, कमलाबाई पलकर, राजकुंबाबाई शिर्के नाम की बहनें थी। संभाजी का विवाह येसुबाई से हुआ था और इनके पुत्र का नाम छत्रपति साहू था। संभाजी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से गुजरा था। संभाजी की सौतेली माता सोराबाई की मंशा अपने पुत्र राजाराम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने की थी। सोयराबाई के कारण संभाजी और छत्रपति शिवाजी के मध्य संबंध खराब होने लगे थे। संभाजी ने कई मौकों पर अपनी बहादुरी भी दिखाई, लेकिन शिवाजी और उनके परिवार को संभाजी पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक बार शिवाजी ने संभाजी को सजा भी दी, लेकिन संभाजी भाग निकले और जाकर मुगलों से मिल गए। यह समय शिवाजी के लिए सबसे मुश्किल समय था। संभाजी ने बाद में जब मुगलों की हिंदुओं के प्रति नृशंसता देखी तो उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शिवाजी के पास वापस माफी मांगने लौट आए। बचपन में संभाजी जब मुगल शासक औरंगजेब की कैद से बचकर भागे थे, तब वो अज्ञातवास के दौरान शिवाजी के दूर के मंत्री रघुनाथ कोड़ के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। वहाँ संभाजी लगभग 1 से 1.5 वर्ष के लिए रुके थे। तब संभाजी ने कुछ समय के लिए ब्राह्मण बालक के रूप में जीवन यापन किया था। इसके लिए मथुरा में उनका उपनयन संस्कार भी किया गया और उन्हें संस्कृत भी सिखाई गई। इसी दौरान संभाजी का परिचय कवि कलश से। हाँ, संभाजी का उग्र और विद्रोही स्वभाव को सिर्फ कवि कलश ही संभाल सकते थे। कलश के संपर्क और मार्गदर्शन से संभाजी की साहित्य की तरफ रुचि बढ़ने लगी। संभाजी ने अपने पिता शिवाजी के सम्मान में संस्कृत में बुधाचरित्र भी लिखा था। इसके अलावा मध्यकाल के संस्कृत का उपयोग करते हुए संभाजी ने श्रृंगारिका भी लिखा था। जून 1665 को पुरंदर की संधि में शिवाजी ने यह सहमति दी थी कि उनका पुत्र मुगल सेना को अपनी सेवाएं देगा, जिस कारण मात्र 8 साल के संभाजी ने अपने पिता के साथ बीजापुर सरकार के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया था। शिवाजी और संभाजी ने खुद को औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत किया, जहां उन्हें नजरबंद करने का आदेश दे दिया गया, लेकिन वो वहां से किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल हुए। 30 जुलाई 1680 को संभाजी और उनके अन्य सहयोगियों को सत्ता सौंपी गई। संभाजी को अपने पिता के सहयोगियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जो कि हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे और गैर मराठी होने के कारण भी उन्हें मराठा अधिकारियों ने पसंद नहीं किया। इस तरह संभाजी के खिलाफ माहौल बनता चला गया और उनके शासन काल में कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल नहीं की जा सकी। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी।
जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी हैं। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में युद्धों में व्यस्त था, तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों को अपना राज्य पूर्ण प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफी समय मिल गया। इस कारण ही वीर मराठाओं के लिए सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हिंदू उनके ऋणी हैं, क्योंकि उस समय यदि संभाजी औरंगजेब के सामने समर्पण कर लेते या कोई संधि कर लेते तो औरंगजेब अगले 2 से 3 वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों को वापस हासिल कर लेता और वहां की आम प्रजा और राजाओं की समस्या बढ़ जाती। यह संभाजी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा सकता है। हालांकि सिर्फ संभाजी ही नहीं, अन्य राजाओं के कारण भी औरंगजेब दक्षिण में 27 सालों तक विभिन्न लड़ाइयों में उलझा रहा, जिसके कारण उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदू राज्यों में हिंदुत्व को सुरक्षित रखा जा सका। संभाजी ने कई वर्षों तक मुगलों को महाराष्ट्र में उलझाए रखा। देश के पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और मुगल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संभाजी वास्तव में सिर्फ बाहरी आक्रामकों से ही नहीं बल्कि अपने राज्य के भीतर भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इन दोनों मोर्चों पर मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं के कारण ही संभाजी प्रजा के एक बड़े वर्ग के दिलों में अपनी जगह बना पा रहे थे। वो समय कुछ ऐसा था कि लगातार कई समय तक पहाड़ और धरती वीर मराठों और मुगलों के खून से सनी रहती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब सभी मराठा पहाड़ी से नीचे आ गए और इस तरह से मुगलों और मराठों के सेनापति अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने हो गए। लेकिन ये किसी मैदान में आमने सामने होने जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें मराठाओं का स्थान पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर चोटी तक था, जबकि पहाड़ों के पास के मैदानों में मुगल सैनिकों ने अपना डेरा जमा रखा था। ऐसे में लगभग 7 वर्षों तक आघात और प्रतिघात का क्रम चला, जिसमें मुगलों द्वारा गढ़ को जीतना और मराठाओं द्वारा वापस हासिल करना लगातार कठिन हो रहा था। हालात ये थे कि उत्तर भारत में कुछ राज्य सोचने लगे थे कि औरंगजेब कभी लौटकर दिल्ली नहीं आएगा और अंततः हिंदुत्व के साथ जंग में हार जाएगा। इस बीच संभाजी ने सन 1682 में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण देने की पेशकश भी की, जिसे राजपूत राजाओं ने बचा लिया। शिवाजी महाराज के समय ही मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों की घर वापसी शुरू हो गई थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नेताजी पलकर को पुनः हिंदू बनाया था, जिन्हें जबरन मृत्यु का भय दिखाकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया था। संभाजी ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए इसे आगे ले जाते हुए इस दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए। संभाजी महाराज ने इसके लिए अलग से विभाग भी बना दिया था, जो कि पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग के अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को मुगलों ने जबरन मुस्लिम बना दिया हो, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हो और वापस हिंदू बनने की मंशा रखते हो। इसके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि हसुल गांव में कुलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे मुगलों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और उसने वापस हिंदू धर्म में आने की कोशिश की, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुलकर्णी अब वेद विरुद्ध पद्धति को अपनाकर अशुद्ध हो गया है। लेकिन अंत में वह जाकर संभाजी महाराज से मिला और उन्होंने कुलकर्णी के लिए पुनः धर्मांतरण की विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया। संभाजी द्वारा किए गए इस नेक प्रयास से उस समय जैसे कोई परिवर्तन की लहर उठी और इस तरह से बहुत से हिंदू से मुस्लिम बने लोग अपने धर्म में लौट आए। संभाजी भगवान शिव के परम भक्त थे, जो आपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिंदू देव भगवान शिव का अनुसरण करते रहे। संभाजी का एक नाम शंभू जी था, जो कि महादेव का ही एक नाम है। संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरंगजेब की शरण में जाना पड़ा था, तब उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की थी, जिसमें उनके जीवन के कई प्रारंभिक वर्ष निकल गए। इसी दौरान बाल शंभू को महादेव में अपने इष्ट दिखने लगे और शंभू राजे ने शिव शंभू की आराधना शुरू कर दी। वास्तव में महान शिवाजी के देहांत के बाद 1680 में मराठों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा। इसलिए शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में औरंगजेब दक्षिण की पठार की तरफ आया। उसके साथ 4 लाख जानवर और 50 लाख की सेना थी। औरंगजेब ने बीजापुर की सल्तनत के आदिल शाह और गोलकुंडा की सल्तनत के कुतुब शाही को परास्त किया और वहां अपने सेनापति क्रमश मुबारक खान और शारजखन को नियुक्त किया। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा राज्य का रुख किया और वहां संभाजी की सेना का सामना किया। 1682 में मुगलों ने मराठों के रामसेई दुर्ग को घेरने की कोशिश की, लेकिन 5 महीने के प्रयासों के बाद भी वो सफल ना हो सके। फिर 1680 में वाई के युद्ध में मराठा सैनिक मुगलों के सामने कमजोर पड़ने लगे। वीर मराठाओं के सेनापति हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए और सैनिक सेना छोड़कर भागने लगे। संभाजी इसी दौरान संगमेश्वर में सन 1689 फरवरी को मुगलों के हाथ लग गए। 1689 तक स्थितियां बदल चुकी थी। मराठा राज संगमेश्वर में शत्रुओं के आगमन से अनभिज्ञ था। ऐसे में मुकराब खान के अचानक आक्रमण से मुगल सेना महल तक पहुंच गई और संभाजी के साथ कवि कलश को बंदी बना लिया। उन दोनों को कारागार में डाला गया और उन्हें वेद विरुद्ध इस्लाम अपनाने को विवश किया गया। औरंगजेब के शासन काल के आधिकारिक इतिहासकार मसिर प्रथम अंबारी और कुछ मराठा सूत्रों के अनुसार कैदियों को चैनों से जकड़कर हाथी के हौदे से बांधकर औरंगजेब के कैंप तक ले जाया जाता था, जो कि अकलूज में था। मुगल शासक तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी और उसने इसके लिए एक बड़े महोत्सव के आयोजन की घोषणा की। मुगलों ने पूरे मार्ग में विजयी सेनापतियों के लिए उत्सव का आयोजन और स्वागत किया। मुगलों की जीत के जश्न के लिए शेख निजाम का चित्र बनवाया गया। मुगल पुरुष सड़कों पर और झरोखों से झांकती महिलाएं बुरखे के भीतर से हारे हुए मराठाओं को देखने को उत्सुक थीं, जबकि राह में पड़ने वाले हर मुगल उनकी हंसी उड़ा रहे थे और कोई तो अपमान में मुंह पर थूक भी रहा था। मुगलों में मिले हुए राजपूत सैनिकों को संभाजी के लिए बहुत सहानुभूति थी। संभाजी ने उन्हें ललकारते हुए कहा था कि या तो वे उन्हें खुला छोड़कर सन्मुख युद्ध कर ले या फिर उन्हें मारकर इस अपमान से मुक्ति दे। लेकिन मुगलों के डर से वो सैनिक खामोश थे। इस तरह 5 दिन तक चलने के बाद वो लोग औरंगजेब के दरबार में पहुँचे। औरंगजेब संभाजी को देखकर अपने सिंहासन से नीचे उतरकर आया और उसने कहा कि मराठाओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया था। वीर शिवाजी के पुत्र का मेरे सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहकर औरंगजेब ने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके। कवि कलश उस समय चैनों से बंधे हुए एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन्होंने संभाजी की तरफ देखा और कहा कि हे मराठा राजे, देखिए आलमगीर खुद अपने सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने आए हैं। कलश ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता दिखाते हुए कहा कि औरंगजेब अपने दुश्मन संभाजी राजे के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को तहखाने में डालने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने शेख निजाम को फतेह जंग खान आजम की उपाधि देने की घोषणा की। साथ ही 50,000 रुपए, 1 घोड़ा, 1 हाथी और 6,000 सैनिकों की टुकड़ी देने की घोषणा की। इसके अलावा उसके पुत्र इखलास और भतीजे को भी उपहार और सेना में उच्च पद देने की घोषणा की। मुगल नायकों ने संभाजी को सुझाव दिया कि वे यदि अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दे तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से मना कर दिया। इसके बाद मुगल अपने उस उद्देश्य पर लौट आए जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना और जनता को लूटना और महिलाओं का शील भंग मुख्य कार्य था। संभाजी ये सब देखकर बहुत आहत हो रहे थे। ऐसे में संभाजी की हालत देख उन्हें फिर से औरंगजेब का ये संदेश आया कि वो यदि इस्लाम अपना लेते हैं तो उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने साफ कह दिया कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु हैं और वो ऐसी कोई संधि नहीं कर सकते जो उनके राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी न झुकने पर संभाजी और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। उनके हाथ में झुनझुना बांधकर उन्हें ऊँटों से बांध दिया गया और तुलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा।
मुगल लगातार उनका अपमान कर रहे थे और उन पर थूक रहे थे। उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, जिसके कारण झुनझुने की आवाज को साफ सुना जा सकता था। मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए ये सब देखकर क्रूरता से हंस रहे थे और उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार भगवान का जाप कर रहे थे। जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था, तब भी उन्होंने साफ तौर पर इससे ना कह दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। मराठाओं के लिए अपने राजा के अपमान को देखना बहुत बड़ी बाध्यता थी। औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वो यदि अब भी इस्लाम कबूल ले। संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह मुस्लिमों के समान मूर्ख नहीं है जो ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति मोहम्मद के सामने घुटने टेके। फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म के भेद को देखने और समझने के बाद वो अपना जीवन हजारों बार हिंदुत्व और राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार हैं। और इस तरह संभाजी म्लेच्छ औरंगजेब के आगे नहीं झुके। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद, इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ नहीं बोला था। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घावों पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे चले जा रहे थे। फिर उनकी जीभ काट दी गई और आलमगीर के पैरों में रखी गई, जिसने इसे कुत्तों को खिलाने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी संभाजी के दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति और भगवत भक्ति को अलग नहीं कर सकता। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए। और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें ही थी, जो उन्हें प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ कटने के लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग किया गया। उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहों पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं में मुगलों का भी व्याप्त हो सके। जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तुलापुर के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन ये सब वीर मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं में अपने राजा के प्रति सम्मान और मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार संभाजी का वध बाघ नाखले मतलब चीते के नाखूनों से किया गया था। उन्हें 2 हिस्सों में चीरकर फाड़ा गया था और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे पर फेंका गया था। इस प्रकार महाराज संभाजी राजे की बड़ी ही क्रूरता से औरंगजेब ने हत्या करवा दी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल जी ने कैसे औरंगजेब की क्रूरता का बदला लिया और उसे मौत के घाट उतारा था। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।